Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Tanya, Tanu, Atish, Rampal, Gaurav, Rahul, Mohan, Deepika, Pavan, Shyam, Kirti, Sanoj, Aradhana, Shivam, Suraj, Sindh, Gautam. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. असलम सनोज अतीश राहुल पुष्पा वीरेंद्र अशोक ब्रिजेश निशा पारोल प्रेम सपना अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ जी तो भाई हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट में काफी सारे क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके हैं क्लोज्ड फॉर्म के भी क्वेश्चन कर रहे हैं ओपन फॉर्म के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और कहीं हद तक अब हम सीटिंग अरेंजमेंट को समझने लगे हैं जहां पहले हमें दिक्कत होती थी सीटिंग अरेंजमेंट में लव यू भाई लव यू ऑल जहां पहले हमें सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी हमसे कभी क्वेश्चन नहीं बनाया जाता था बट आज हम सीटिंग अरेंजमेंट की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं और वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं ठीक है लव यू भाई हम्म चलिए साहब तो ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट में हाँ जी टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हाँ 19 चलिए कोई बात नहीं सीटिंग अरेंजमेंट अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर 19 क्वेश्चन अच्छा वो सिक के डिस्ट्रीब्यूट वाला था क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ हम्म बेटा ये क्लास एसएससी के लिए नहीं है ना हाँ ब्राइटनेस ज्यादा है क्वेश्चन दिख नहीं रहा हम ब्राइटनेस अभी कम करते हैं ब्राइटनेस का ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें पेन ब्रश क्लाउड सेव नहीं ब्राइटनेस का ऑप्शन स्विच में है हाँ जी ये ब्राइटनेस ब्राइटनेस बहुत ज्यादा थी ब्राइटनेस कम कर देते हैं ठीक है अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा ना अभी भी क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा विजिबल है कि नहीं हाँ जी बिल्कुल क्लियर नहीं है चलो अभी सेट करते हैं इसको अभी सेट करते हैं टेंशन ना लो जब तक हिंदी में क्वेश्चन दिखाते हैं ब्राइटनेस ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश हिंदी में ये रहा हाँ जी चलिए वाइट पार्ट बहुत चमक रहा है एक सेकेंड अब देखना अब ठीक हुई ब्राइटनेस हम्म नहीं अभी भी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा ओके
हाँ जी, अब विजिबल है क्वेश्चन? अब दिखाई दे रहा है? परफेक्ट। अब विजिबल है एकदम? चलिए करो, फटाफट से क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। करो, कोशिश करो बेटा क्वेश्चन को बनाने की। चलो परफेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन बनाओ। हाँ जी। जल्दी से बनाओ फटाफट से। ये बेटा बैंक पीओ का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और वो भी पीओ मेंस एग्जाम का। वो भी पीओ मेंस एग्जाम का। ठीक है। हाँ जी, एसएससी के लिए ये क्वेश्चन, मतलब पीओ मेंस को छोड़कर ये क्वेश्चन बाकी किसी और एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम के लिए है ही नहीं, एसएससी को छोड़कर, मतलब बैंकिंग को छोड़कर किसी और एग्जाम के लिए नहीं है, और वो भी बैंकिंग पीओ मेंस के लिए है। एक बार कोशिश तो करो बेटा, कम से कम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सही कि लिखा क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ना तो सीखो, सॉल्व करना ना करना तो बात की बात है। मैं चाह रहा हूं एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, एटलीस्ट इसकी रीडिंग तो लगाओ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। पढ़ो, पढ़ के सोचो कि क्या लिखा है। कल एमटीएस का एग्जाम था, 24 रीजनिंग के ठीक हो गए सर, पर मैथ बहुत बुरा गया, रीजनिंग उड़ा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। देखो लेकिन रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी उड़ा देना चाहिए था आपको, है ना? मैथ ने तुम्हें उड़ा दिया। तो हमें हर हर सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, कोई भी सब्जेक्ट हमें इग्नोर नहीं करना है। चलिए, चलो मैं ही अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी कोशिश हम लोग ही कर लेते हैं। चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल 8 फ्रेंड्स हैं, और वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, 8 लोग हैं, और आठों के आठों एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ईच ऑफ देम विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन ये क्या है कि 8 फ्रेंड्स हैं, और वो आठों लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, और हर किसी का जो बर्थडे है वो अलग अलग महीने है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। टोटल 8 महीने हो गए। चलिए साहब, अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट पढ़ो बेटा। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के थर्ड राइट में है। ए किसके थर्ड राइट में है? डी के। तो सबसे पहले हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे, सिंगल पर्सन डी को। ठीक है, हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे, और उसके थर्ड राइट में हम ए को बैठा देंगे। इसका थर्ड राइट इधर होगा, 1 2 3। तो डी के थर्ड राइट में ए को बैठा दिया। पहला पॉइंट बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 30 डेज। देखो 30 डेज के महीने कौन से हैं? जनवरी है नहीं, फरवरी है नहीं, मार्च है नहीं, अप्रैल है, मई नहीं है, जून है, जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है। 30 डेज के मंथ सिर्फ दो ही हैं, जून या अप्रैल। तो क्वेश्चन क्या है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो क्वेश्चन ये है, ये एज ए हिंट है। इस हिंट को हम साइड में लिखेंगे कि ए और जिसका बर्थडे 30 डेज वाले मंथ में है, यानी कि जून या अप्रैल, उसके बीच में टोटल एक पर्सन बैठेगा, एग्जैक्टली वन पर्सन। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल मंथ।
तो देखो ये भी हमारे लिए हिंट है कि जो एच है वो थर्ड लेफ्ट में है, किसके, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में है। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जून। जो बी है ना, बी किसके थर्ड लेफ्ट में है, बी थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे जून में है। बी किसके थर्ड लेफ्ट में है, बी उसके थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे जून में है। बी उसके थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे जून में है। ठीक है, हाँ जी। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी। देखो ये कहना चाह रहे हैं डी और जी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं और जो जी है वो डी के लेफ्ट में है। अगर जी को डी के लेफ्ट में बैठाना है और जी और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं तो मैक्सिमम जी और डी के बीच में तीन ही लोग आ सकते हैं। जी और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं, जी को डी के लेफ्ट में बैठाना था तो दो से ज्यादा लोग तीन आ सकते हैं। पूछो क्यों तीन से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि टोटल 8% है भाई, 8% बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने आठों को बैठा तो दिया, लेकिन 8 में से सिर्फ तीन ही लोगों को बैठा पाए हम। 8 में से सिर्फ तीन ही लोगों को बैठा पाए हैं। H and B are not immediate neighbors of D. H and B are not immediate neighbors of D. देखो ना तो H D के साथ है ना ही B D के साथ है, तो ये भी हिंट हम लिख लेते हैं। H and B are not immediate neighbor of D. H and B. F's birthday is in the month which has less than 30 days. देखो लेस देन 30 डेज सिर्फ एक ही महीना है, फरवरी। तो एफ का जो बर्थडे है वो फरवरी में है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एफ भी डी के बगल में नहीं बैठा, एफ भी डी के बगल में नहीं बैठा। द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। तो भैया जनवरी किसके थर्ड लेफ्ट में है, अप्रैल के। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारी हिंट लिखते चले जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाएंगी, क्योंकि हम इतनी ढेर सारी हिंट को लिख नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं चल रही है बेटा? रिकॉर्डेड क्लास वीओडी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आप चलाओ वीओडी में जाके रिकॉर्डेड क्लास को, परफेक्ट चलेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी हिंट्स लिखने से बेटर है कि भैया पॉसिबिलिटीज बना लो। देखो यहां से पॉसिबिलिटीज बनाओ। ये जो पहला पॉइंट है ना कि ए और जिसका बर्थडे 30 डेज में है उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, दोस्त ए और जिसका बर्थडे 30 डेज में है उसके बीच में एक है, तो 30 डेज वाला ये है। लेकिन 30 डेज वाले जो मंथ हैं वो दो मंथ हैं, 30 डेज वाले दो मंथ हैं, एक तो अप्रैल और एक जून। तो ये जो पर्सन है इसका जन्म या तो अप्रैल में हुआ है या जून में। तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी को हंसते हुए बना लो बिना दिक्कत किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, जी और ए और डी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ए और जिसका बर्थडे, हम इसको एक बार जून मान लेते हैं, इसको जून मान लेते हैं और एक बार इसको मान लेते हैं अप्रैल, एक बार इसको मान लेते हैं अप्रैल। ए और जिसका बर्थडे 30 डेज वाले मंथ में है उनके बीच में एक व्यक्ति है, दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। अच्छा अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है, ये एच है। जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, जून का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है, ये बी है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। एच और बी में से कोई भी डी के बगल में नहीं है, एच और बी में से कोई भी डी के बगल में नहीं है। अच्छा अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो इसका बर्थडे कब है, इसका बर्थडे है जनवरी में। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एच और एफ, एच एच बी और एफ, इनमें से कोई भी डी के बगल में नहीं है, तो डी के बगल में एफ नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली एफ और एच को यहां आना पड़ेगा। डी के बगल में एफ और बी नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली एफ और बी को यहां आना पड़ेगा, एफ और बी को यहां आना पड़ेगा, एफ और बी को यहां आना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, एफ और बी को यहां आना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एफ और एच बी कोई भी डी के बगल में नहीं है, तो यहां पर मैं एच को बैठा चुका हूं,
तो मुझे सिर्फ बी और एफ से लेना देना है। तो बी और एफ डी के बगल में नहीं आएंगे, तो 100% बी और एफ को यहां बैठाना पड़ेगा। लेकिन जो बी है ना, बी वो जून के थर्ड लेफ्ट में है। अब मैं बी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये जून के थर्ड लेफ्ट में नहीं आ सकता। तो 100% बी यहां है, 100% बी यहां है। और एफ कहाँ होगा, एफ होगा यहां। अब यहां पर देखो बेटा, एच बी एफ तीनों ही डी के बगल में नहीं है, तो मुझे यहां पर बी तो बैठ चुका है, तो मुझे एच और एफ से मतलब है। तो बेटा एच और एफ को डेफिनेटली मैं यहां बैठाऊंगा, एच और एफ को। और जो एच है वो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये अगर एच है तो ये अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो 100% एच ये है और एफ ये है। अच्छा, एच किसके थर्ड लेफ्ट में है, अप्रैल के, तो ये अप्रैल हो गया। डी कब पैदा हुआ, डी पैदा हुआ है अप्रैल में। बी किसके थर्ड लेफ्ट में है, जून के, तो ये जून हो गया, ये जून हो गया। तो कहने का मतलब ये है, हम ये वाला पॉइंट भी यूज कर चुके हैं दोनों पॉसिबिलिटी में, हम ये वाला पॉइंट भी यूज कर चुके हैं दोनों पॉसिबिलिटी में, ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी में, ये वाला पॉइंट भी यूज कर चुके हैं दोनों पॉसिबिलिटी में। एफ फरवरी में पैदा हुआ, ये अप्रैल, ये जून, एफ फरवरी में पैदा हुआ, एफ फरवरी में पैदा हुआ, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी, एक अप्रैल का थर्ड लेफ्ट, एक दो तीन, ये जनवरी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यूज हो गए हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यूज हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये सारे के सारे पॉइंट यूज हो गए। बनानी पड़ी बेटा हमें दो पॉसिबिलिटी, मजबूरी थी क्योंकि हम ये हिंट्स लिखते चले जा रहे थे, तो उससे कोई फायदा नहीं था। द वन हुज बर्थडे इज इन मार्च सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है बेटा, ये जनवरी है, इसका सेकंड राइट एक दो, तो ये मार्च है। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है। अच्छा, जनवरी का सेकंड राइट एक दो, ये मार्च नहीं है। जनवरी के सेकंड राइट में जून है, यहाँ जनवरी का सेकंड राइट मार्च नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च आ गया, बहुत बढ़िया। द वन हुज बर्थडे इज इन जुलाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में जुलाई है। अब देखो सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सेकंड राइट में जुलाई नहीं आ पाएगा, तो सी के सेकंड राइट में जुलाई आ गया। बचा कौन, ए बी सी डी ई बचा, ई। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में इन दोनों में से कोई भी पैदा नहीं हुआ, तो बेसिकली अगस्त में ये पैदा होगा, जी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और मई, जून, जुलाई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना बड़ा सा क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व हुआ, दो पॉसिबिलिटी बनाकर। और ये पॉसिबिलिटी हमने कब बनाई बेटा, जब हम ये हिंट्स लिखते चले जा रहे थे, तो एक ऐसी सिचुएशन आई जब हमें पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ी, हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हम इतनी सारी हिंट्स एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारी मजबूरी हो गई पॉसिबिलिटी बनाना। और वैसे भी बेटा बैंक पीओ का क्वेश्चन बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व हो ही नहीं सकता, बैंक पीओ का क्वेश्चन विदाउट पॉसिबिलिटी सॉल्व हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चलो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। कुछ बच्चे थोड़ा सा घबरा गए हैं, तो उन घबराए हुए बच्चों को दोबारा से एक बार अब जल्दी से रिवीजन करा देता हूं इस क्वेश्चन का। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में नया क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमें, हमें एक ही क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन को 5 बार। हमें नए क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, हाँ जी, हमें नए क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, हमें एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार सॉल्व करना है। बेटा ये बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, बहुत जल्दी से इस बार स्पीड के साथ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, देखो डी के थर्ड राइट में ए है,
डी के थर्ड राइट में ए है बाबू, तो ये डी है, ठीक है। इसके थर्ड राइट में ए है, तो हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे। इसका थर्ड राइट 1 2 3, डी के थर्ड राइट में ए है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डी के थर्ड राइट में ए को बैठाने में। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। ये हिंट ये कहना चाह रही है कि ए और जिसका बर्थडे 30 डेज के मंथ में है, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा। और 30 दिन का महीना सिर्फ और सिर्फ जून और अप्रैल है। जून और अप्रैल के अलावा कोई भी महीना 30 दिन का नहीं है, जनवरी से लेके अगस्त तक। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल मंथ। एच किसके थर्ड लेफ्ट में है बेटा? एच उसके थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे अप्रैल में है, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जून मंथ। बी किसके थर्ड लेफ्ट में है? बी उसके थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे जून में है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझो। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। भैया डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी। लेकिन जो जी है ना, वो डी के लेफ्ट में है बाबू मोसा है। जी और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन जो जी है वो डी के लेफ्ट में है। और जी और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग आएंगे तो बेटा 2 से ज्यादा लोग है ना, 3 भी आ सकते हैं जी और डी के बीच में, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या ही 8 है, तो इसीलिए जी और डी के बीच में मैक्सिमम 3 ही लोग आ सकते हैं, 2 से ज्यादा। क्योंकि अगर 3 से ज्यादा लोग अपने बैठाए तो नंबर ऑफ पर्सन 8 से ज्यादा हो जाएंगे, जबकि 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अब आप बताओ, यहां तक क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? यहां तक तो 0.1% भी दिक्कत नहीं है किसी को? बताओ। अभी तक मैंने सिर्फ ये 3 हिंट लिखी है और यहां तक मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अब आपको करना क्या है? अब आपको पॉसिबिलिटी बनानी है इसकी, एक और पॉसिबिलिटी एक और बनानी है। क्यों बनानी है अभी हम बताएंगे कि हमने पॉसिबिलिटी क्यों बनाई। क्यों बनाई एक और पॉसिबिलिटी? देखो, पॉसिबिलिटी बनाने का रीजन ये है, पॉसिबिलिटी बनाने का रीजन ये है, आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो। ए और जिसका बर्थडे 30 दिन के महीने में है, उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ए और ये वो व्यक्ति है जिसका बर्थडे 30 दिन के महीने में है। अब 30 दिन का महीना बेटा जून भी है और 30 दिन का महीना अप्रैल भी है, तो ये जून भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है। इसलिए 2 पॉसिबिलिटी बना ली। एक में तो हमने इसको जून लिया और एक में हमने इसको लिया अप्रैल। एक में हमने लिया इसको अप्रैल। अब आपको समझ आ गया 2 पॉसिबिलिटी क्यों बनी? क्योंकि एक में हमने इसको जून लिया, एक में हमने इसको लिया अप्रैल। अब देखो, क्वेश्चन ये वाला पॉइंट यूज हो चुका है, बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे आओ। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल। देखो, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, ये अप्रैल है ना, इसका थर्ड लेफ्ट किधर है? 1 2 3, तो ये जो बाबू मोशाय है ये कौन है? ये एच है। जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, ये जून है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है? ये बी है। ये कौन है? ये बी है। यहां पे मैं अप्रैल को नहीं बैठा पाया, यहां पर मैं जून को नहीं बैठा पाया, कोई बात नहीं, ये पॉइंट हम दोबारा से यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर अप्रैल को हम नहीं बैठा पाए, यहां पे हम जून को नहीं बैठा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहां पर हमने जून के थर्ड लेफ्ट में बी बैठा दिया, यहां पे हमने अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच बैठा दिया। अब आगे चलो, आगे देखो क्या कहना चाह रहा है हमसे। एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच और बी कोई भी डी का पड़ोसी नहीं है। देखो, जो एच है और जो बी है, एच और बी कोई भी डी के बगल में नहीं बैठेगा। और डी के बगल में एच और बी नहीं आएगा तो बेटा एच या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। ध्यान से सुनो, एच और बी कोई भी डी के बगल में नहीं है, तो बी तो यहां बैठ ही चुका है, तो एच डी के बगल में नहीं है, या तो एच यहां आएगा या फिर एच यहां आएगा। मेरे दोस्त, एच यहां पे कभी नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अगर मैं एच को यहां बैठा दूंगा तो ये अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, तो 100% एच यहां आएगा, 100% एच यहां आएगा। अब यहां आ जाओ, एच और बी कोई भी डी के बगल में नहीं है, तो बेटा बी एच तो बैठ ही चुका है,
बी को मैं यहां तो बैठा नहीं सकता डी के बगल में, और बी यहां भी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि बी जो है वो जून के थर्ड लेफ्ट में है, तो बी यहां नहीं आएगा क्योंकि ये जून का थर्ड लेफ्ट हो ही नहीं सकता। और एच और बी डी के बगल में भी नहीं है, तो बी ना तो यहां आएगा, ना तो यहां, ना तो यहां, तो डेफिनेटली बी यहां आएगा। अच्छा, बी किसके थर्ड लेफ्ट में था? जून के, तो ये कौन हो गया? ये जून हो गया बाबू मोशा। अच्छा, एच किसके थर्ड लेफ्ट में है? अप्रैल के, तो ये जो एच है ये अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में, तो ये कौन होगा? ये अप्रैल हो गए। अब बताओ यहां तक बाजी समझ आई कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको यहां तक समझ आ गई होंगी चीजें। एफ बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखो एफ का जो बर्थडे है वो 30 दिन से कम वाले महीने में है, यानी कि फरवरी में, और एफ डी के बगल में नहीं है। अगर एफ डी के बगल में नहीं है तो 100% एफ यहाँ पे है, और ये कब पैदा हुए हैं बाबू मोसा? फरवरी में। अगर एफ डी के बगल में नहीं है तो 100% एफ यहाँ पे है, और ये कब पैदा हुए हैं? फरवरी में। ये कब पैदा हुए? फरवरी में पैदा हुए। बहुत बढ़िया दोस्त। द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है, ये अप्रैल है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है। ये अप्रैल है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है। बहुत बढ़िया। The one whose birthday is in the month March is second to the right of the one whose birthday in January. जनवरी के सेकेंड राइट में मार्च है, जनवरी ये है, इसका सेकेंड राइट 1 2, तो बेटा ये मार्च है, जनवरी का सेकेंड राइट। ये जनवरी है 1 2, जनवरी का सेकेंड राइट मार्च नहीं है, जनवरी का सेकेंड राइट हो गया जून, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। द वन हुज बर्थडे इन जुलाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकेंड राइट में जुलाई है, मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके सेकेंड राइट में जुलाई नहीं जून है, तो डेफिनेटली सी ये है, और इसके सेकेंड राइट में जुलाई है, इसके सेकेंड राइट में जुलाई है। ए बचा कौन बैठने को बेटा? ए बी सी डी ई बच गया, ई, तो बेटा ये ई है। और महीना क्या बचा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मई और अगस्त बचे, मई और अगस्त। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, ई के बगल में अगस्त नहीं आएगा, तो 100% अगस्त ये है। और फिर ये महीना कौन सा बचा? मई। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। और अब मत कहना कि समझ नहीं आया। अब तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कंप्लीट किया है। समझे बाबू? हाँ जी, मजा आ गया ये क्वेश्चन करके। पीओ मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ, आपको हर एक क्वेश्चन को ही 5 5 बार सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ जी, आपको हर एक क्रिस्टल क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर योर एफर्ट, लव यू सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 20 हो गए, 20। चलिए, आपको हर एक सिंगल क्वेश्चन कम से कम 5 5 बार सॉल्व करना है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप बैंक की तैयारी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो हर सिंगल क्वेश्चन आपको घर पे 5 5 बार सॉल्व करना है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस का मेन मोटिव यही होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम 5 5 बार सॉल्व करें, ठीक है? नए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, हम पुराने ही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तभी हमें सीखने को चीजें मिलती हैं, अदरवाइज हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है? हाँ जी, करो सॉल्व, करो 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 सॉल्व करो बेटा। बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। भले ही वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में कितने भी परफेक्ट हो जाएं, भले ही वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में कितने भी परफेक्ट हो जाएं, एक चीज हमेशा याद रखना। कौन सी चीज? जब आप एग्जाम देने जाओगे बैंक का, तो चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 35। उन 35 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के, 15 से 20 क्वेश्चन। तो ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है।
सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को एग्जाम में हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पहले अटेम्प्ट नहीं करते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप सोचते हैं कि हम तो बना देंगे सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, तो हम सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट ही करेंगे एग्जाम में, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा रिस्क बेटा कभी मत लेना। अगर आप बैंक का एग्जाम देने जाते हो, भले ही 35 में से 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के हैं, तो 15 क्वेश्चन तो बेटा तुम्हें अलग मिलेंगे। तो पहले आप उन 15 क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद फिर ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करना। समझे बाबू? हाँ जी। अब देखो, आपके पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय नहीं है, मैं लाइव सेशन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय नहीं दे सकता हूं, तो आप एक काम करो, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बस मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने का समय दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो, मतलब मैं सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। एटलीस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ तो पाओ, है, पता चले कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हो एग्जाम में, तो क्वेश्चन पढ़ना सीख लो बस, बाकी सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, चलिए साहब, पढ़ लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार हम इस क्वेश्चन को हिंदी हिंदी में सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। डी ई एफ जी एच पी क्यू आर एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। इनमें से कुछ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कुछ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया। जी का मुख दक्षिण दिशा में है, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट हमें मिला है कि जो जी भाई साहब हैं, उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है। डी पी के बाएं चौथे स्थान पर है, पी पंक्ति में किसी एक किनारे पर बैठा है। अब भाई साहब देखो, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी पंक्ति में किसी एक किनारे पर है, पी इस किनारे पर भी हो सकता है और पी इस किनारे पर भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। अच्छा, पी के बाएं चौथे स्थान पर डी है, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब P के लेफ्ट पर D है, P का लेफ्ट बेटा, अगर P का फेस नॉर्थ है तो P का लेफ्ट इधर होगा, जबकि इधर तो कोई आ नहीं पा रहा, तो 100% P का फेस साउथ है, P का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3, तो ये। अच्छा, P का लेफ्ट, तो बेटा P का फेस अगर साउथ में है तो P का लेफ्ट इधर हो जाएगा, और ये P का लेफ्ट बन नहीं सकता कभी, क्योंकि यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, तो P का लेफ्ट हमें इधर ही बनाना है, तो P का फेस हमें नॉर्थ में करना होगा। 1 2 3, 1 2 3 4, चार चौथे स्थान पर है, ये हमने गलत बता दिया। पी का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पी के फोर्थ लेफ्ट पर। ठीक है, हाँ जी, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट। डी डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर डी का पड़ोसी नहीं है, ना तो आर ना ही एफ पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठे हैं। देखो, जो आर है वो डी का पड़ोसी नहीं है, आर पंक्ति के किनारे पर नहीं है ना, और जो आर है उसके सेकंड लेफ्ट में ई है। मैं आर को यहां भी नहीं बैठा सकता, क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट में ई ना तो यहां आ पाएगा, ना ही आर के सेकंड लेफ्ट में ई यहां आ पाएगा। तो 100%
जो आर है वो यहाँ है। पूछो क्यों? क्योंकि आर को मैं यहाँ भी नहीं बिठा सकता, ना ही सेकंड लेफ्ट में ई यहाँ आ पाएगा, ना ही सेकंड लेफ्ट में ई यहाँ आ पाएगा। तो आर की ले देके सिर्फ एक ही जगह बची, ये वाली। ध्यान से देख लो बेटा, आर डी के बगल में भी नहीं है, आर किनारे पर भी नहीं है, और आर के सेकंड लेफ्ट में ई है, तो आर यहीं आ सकता है। इसका सेकंड लेफ्ट फेस नॉर्थ करके ये बन गया ई। आर को मैं किनारे पर नहीं बैठा सकता, आर डी के बगल में नहीं है, आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, उसके सेकंड लेफ्ट में ई नहीं आ सकता। आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, उसके सेकंड लेफ्ट में ई नहीं आ सकता। तो 100% आर यहां है, और आर के सेकंड लेफ्ट में अगर ई है तो 100% आर का फेस किधर करना होगा? साउथ। उसके सेकंड लेफ्ट में ई यहां आएगा, आर के सेकंड लेफ्ट में ई यहां आएगा। ठीक है। एफ का मुख देखो, एफ भी किनारे पर नहीं बैठा, एफ का मुख जी से विपरीत दिशा में है। एफ और जी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जी का फेस साउथ में है, तो जो एफ है उसका फेस नॉर्थ में है। और एफ किनारे पर नहीं आएगा, एफ किनारे पर नहीं आएगा। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। देखो, एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। एफ को यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। एफ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। चलिए साहब, ओके। एच क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, क्यू के तुरंत बाएं एच है, एच क्यू के तुरंत बाएं है, क्यू के तुरंत बाएं एच है, क्यू के तुरंत बाएं एच है, एच क्यू के तुरंत बाएं है। एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। जो जी के पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है। हाँ जी। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस साउथ में है। जी को यहाँ नहीं बैठा सकता किनारे पे क्योंकि दो पड़ोसी नहीं आएंगे। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है जी की। ओके, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहाँ भी नहीं। ओहो, जी को बैठाओ। देखो, जी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं है। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस खुद साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। जी किनारे पर तो आएगा नहीं, तो 100% जी यहाँ आएगा। जी का फेस साउथ में, और दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसका नॉर्थ तो इसका साउथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ जी की दो पॉसिबिलिटी थी, तो एक काम करो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। यहाँ कौन है? पी आर, पी आर। ये कौन है? ईडी, ईडी। तो यहाँ जी को देखो, जी को मैं किनारे पर नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी का फेस साउथ में है, और जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, और जी का फेस साउथ में है। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। और जी का फेस साउथ में है, दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत, नॉर्थ तो इसका साउथ, इन दोनों का एक दूसरे के विपरीत। तीन पॉसिबिलिटी बन गई बेटा। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला पॉइंट बनाओ, एफ को बैठाओ। एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है। एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है, और एफ यहाँ तो आ ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है, एफ यहाँ तो आएगा नहीं। तो 100% एफ, एफ का फेस नॉर्थ। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ। फिर से एफ की दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ तो बेटा ये वाला पॉइंट नहीं हो पाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि एच और क्यू को साथ आना है। एफ किनारे पर आएगा नहीं, तो 100% एफ यहाँ पर है, और दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। अच्छा, यहाँ पर एच क्यू साथ में नहीं आ पा रहे, एच क्यू साथ में नहीं आ पा रहे, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ क्यू के लेफ्ट में एच नहीं आ सकता, तो 100% क्यू यहाँ आएगा, और उसके लेफ्ट में अगर एच है तो क्यू का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। क्यू का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। ये तो यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये तो यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों भाई?
हाँ जी। तो भाई किसको गलत बैठा दिया हमने? एफ को गलत बैठा दिया। ई के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। बेटा ई के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों किनारों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों किनारों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में है। तो बेटा एकदम तो सही है। क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। एकदम परफेक्ट है एकदम। दिवाली की छुट्टी बेटा नेक्स्ट वीकेंड से होंगी। अभी तो फ्राइडे तक आपकी क्लास चलेगी। एकदम परफेक्ट है। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। चलो और आने दो क्वेश्चन। और आने देना बेटा। अभी घबराए तो नहीं हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ये बता दो पहले तो। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और ये क्वेश्चन बेटा अब आप बना दो। ये तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 3 मिनट। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। और 3 मिनट है आपके पास। यू हैव 3 मिनट्स ओनली। ठीक है। चलिए करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। हम्म। क्वेश्चन चला गया। ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ। हम्म। चलो करो 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 करो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? हम्म। कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल पा रही है बच्चा? कौन सी रिकॉर्ड लो तुम्हारा? भेज रहा हूं मैं। एक सेकेंड। चलो आपके पास अभी कॉल आ जाएगी बेटा। टेक्निकल टीम की कॉल आ जाएगी।
आपके पास अभी टेक्निकल टीम की कॉल आ जाएगी। ठीक है। मेरी भी नहीं चल रही है क्लास। कोई भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो बाकी बच्चों की भी अपनी आप प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो भाइयों। हम्म। हाँ जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए। नहीं हुआ तो अब करते हैं क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा आप लोगों को सॉल्व कर देना चाहिए था। PQRST are sitting around a circular table facing away from the center। देखो सिर्फ कितने लोग बैठे हैं, ओनली 5%, सिर्फ 5 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, ओनली 5%। और सबका फेस सेंटर से बाहर है। पांचों लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, पांचों लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। सिर्फ 5 लोग बैठे हैं और सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रेप्स हैं। अलग अलग ग्रेप्स हैं। देखो किसी के पास सबसे ज्यादा है और किसी के पास सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 है और जो सबसे कम है वो नंबर 5 है। P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes। देखो P किसके सेकंड राइट पे है, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स नंबर 1 के पास है। इसके सेकंड राइट में 1, 2। इसके सेकंड राइट में कौन है, इसके सेकंड राइट में P है। इसके सेकंड राइट में कौन है, इसके सेकंड राइट में P है। T has more grapes than Q and S but not the highest। देखो T के पास Q और S से ज्यादा है। T के पास Q और S से ज्यादा है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। लेकिन जो T है वो नंबर 1 नहीं हो सकता। T नंबर 1 नहीं हो सकता तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया जो हो नहीं सकता। T या तो बेटा 3 है या 2 है। T इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है। हाँ जी। The one who has the least number of grapes sits on the immediate right of P। P के immediate right। देखो P का immediate right किधर है, फेस बाहर है। फेस बाहर है तो राइट ये है। P के immediate right में वो है जिसके पास सबसे कम ग्रेप्स है, यानी कि नंबर 5। P is not next to Q। P Q के बगल में नहीं है। P Q के बगल में नहीं है तो Q को ना तो मैं यहां बैठा सकता ना ही यहां बैठा सकता, क्योंकि जो P है वो Q के बगल में नहीं है। और बेटा जो Q है वो नंबर 1 तो हो नहीं सकता, तो 100% Q ये है। क्योंकि Q नंबर 1 नहीं हो सकता तो 100% Q ये है। The one who has the second least sits second to the left of the one who has the second highest number of grapes। मतलब सेकंड लीस्ट वाला कौन है बेटा, नंबर 4। सेकंड हाईएस्ट वाला कौन है, नंबर 2। तो जो सेकंड लीस्ट वाला है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है सेकंड हाईएस्ट के। तो 2 के सेकंड लेफ्ट में 4 है। 2 के सेकंड लेफ्ट में 4 है। 2 के सेकंड लेफ्ट में 4 है। तो बेटा 2 नंबर किस किस का हो सकता है। क्या 2 नंबर कभी क्यू का हो सकता है, देखो 2 नंबर इसका तो होगा नहीं। 2 नंबर क्यू का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो क्यू है क्यू से ऊपर टी को आना है और 2 नंबर इसका दे दिया तो क्यू से ऊपर टी आएगा। टी नंबर 1 को नहीं हो सकता तो Q2 भी नहीं हो सकता। देखो नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट में नंबर 4 है।
नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट में नंबर 4 है, नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट में नंबर 4 है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं अपना कंसेप्ट कि नंबर 2 को कहाँ बैठाया जा सकता है। ध्यान से सुनो बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हाँ, देखो नंबर 2 ये नहीं हो सकता, नंबर 2 ये नहीं हो सकता। क्यों पूछो, क्यों नंबर 2 क्यों नहीं हो सकता? अगर क्यू नंबर 2 है तो क्यू से ऊपर टी को आना है तो टी नंबर 1 होगा, और टी नंबर 1 बन नहीं सकता, इसीलिए जो क्यू है वो नंबर 2 नहीं हो सकता। तो ना तो नंबर 2 ये है, ना ही नंबर 2 ये है, ना ही नंबर 2 ये है। अच्छा, नंबर 2 पी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नंबर 2 के सेकेंड लेफ्ट में 4 है। अगर नंबर 2 पी है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में नंबर 4 नहीं आ पाएगा, इसीलिए 100% जो नंबर 2 है वो ये वाला व्यक्ति है। 100% नंबर 2 ये वाला व्यक्ति है। इसके सेकंड लेफ्ट में नंबर 4 है, इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, तो ये है नंबर 4। तो बेटा क्यू आ गया नंबर 4 पे, क्यू आ गया नंबर 4 पे, क्यू आ गया नंबर 4 पे। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए, और ये 1 2 4 5, तो पी आ गया बेटा नंबर 3 पे, तो पी आ गया नंबर 3 पे। और बेटा क्यू से ऊपर टी है, क्यू से ऊपर टी नंबर 1 पे तो आ नहीं सकता, तो टी आ गया नंबर 2 पे, टी आ गया नंबर 2 पे, टी पी क्यू, टी आ गया नंबर 2 पे, टी आ गया नंबर 2 पे। अब नंबर 1 और 5 बचे बेटा, एस जो है वो 100% नंबर 5 रहेगा, एस नंबर 1 पे तो आ नहीं सकता, एस नंबर 5 रहेगा। अब बचा कौन? पी क्यू आर, आर नंबर 1 रहेगा, आर नंबर 1 रहेगा, पी क्यू आर एस टी। क्यू डजेंट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेव्स। समझे बाबू? और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। अब एक काम करते हैं, कल से हम पजल चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? कल से शुरुआत करते हैं हम पजल टॉपिक की, ठीक? हाँ जी, पजल चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट खत्म नहीं हुआ, उनको अगले 15 दिनों तक रेगुलर डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, बैंक पीओ के। गूगल से डाउनलोड कर लो। अगले 15 दिनों तक हर दिन 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के उनको बनाने हैं डेली बेसिस पर। गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा लो और वो हर एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार सॉल्व करेंगे, कम से कम 4 बार। तो बेटा ये जो 2 क्वेश्चन है आपको दिन में 8 बार सॉल्व करने हैं, दिन में 8 बार, ठीक है? एक क्वेश्चन 4 बार। जो बैंकिंग पीओ स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं। और ऐसा वो अगले 15 दिनों तक करेंगे रेगुलर। और जैसे ही पजल चैप्टर कल शुरू हो जाएगा तो पजल चैप्टर खत्म होने के बाद भी सेम स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाँ बेटा, आपकी बुक के कर लें तो सफिशिएंट लगेगा बेटा, वो तो मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो कल से हम पजल टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट को हम यहीं विराम लगाते हैं। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कभी विराम नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि इसके तो जितने क्वेश्चन कर लो उतने ही कम है। बट अब मैंने आपको बता दिया तरीका कि जो बैंक पीओ वाले बच्चे हैं वो अगले 15 दिनों तक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 2 क्वेश्चन की, और हर क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करेंगे। वो कहाँ से लेंगे क्वेश्चन? गूगल से। गूगल पे डाउनलोड करना सीटिंग अरेंजमेंट बैंक पीओ क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेना, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही लेना है वैसा ही लेना है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेना और उसी को 4 बार सॉल्व करना, ठीक है? दिन में एक सिंगल क्वेश्चन को। चलिए, तो कल से हम शुरू करेंगे पजल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।